हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 76। नैना मोंटी का रिश्ता लेकर आई तो मोंटी उससे नाराज होकर वहां से चला गया। नैना वापस शर्मा जी के पास आई और कहा, अंकल मोंटी को क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, जब से आया है बस अपने कमरे में बंद है। इस लड़के का भी कुछ समझ में नहीं आता। शर्मा जी ने लिफाफा खोलते हुए कहा, डोंट वरी अंकल, मैं आ गई हूं ना, अब वो सबकी सुनेगा। नैना ने कहा, नैना तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। मोंटी की मम्मी ने कहा, हाँ आंटी, बहुत भूख लगी है, मेरा नाश्ता आप मोंटी के कमरे में ही भिजवा देना। कहते हुए नैना उठी और अपना बैग लेकर मोंटी के कमरे की ओर चली गई। उषा जाने लगी तो शर्मा जी ने कहा, अरे उषा सुनो, देखो लड़की तो अच्छी है पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी की इसने, दिखाइए जरा। लड़की तो बहुत प्यारी है, बस थोड़ी भारी लग रही है। उषा ने फोटो देखते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो शादी के वक्त खुशी खुशी में फूलकर कुप्पा हो गई थी। मैं इनसे बात कर लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, और फिर देखने चलेंगे लड़की। मोंटी भी आया हुआ है, उसका भी जवाब मिल जाएगा। शर्मा जी ने कहा, हाँ आप कीजिए बात, मैं तब तक नैना को नाश्ता देकर आती हूँ। कहते हुए उषा वहां से चली गई। उधर नैना मोंटी के कमरे में आई और मोंटी से कहा, क्या हुआ तेरे को, क्या जरूरत थी रिश्ता लेके आने की? मोंटी ने नाराज होकर कहा, क्यों सड़ रहा है, डैड के पास लिफाफा आया हुआ था, मुझे यहाँ आना था तो उन्होंने दे दिया। तू तो जानता ही है डैड की बात मैं नहीं टालती। नैना ने बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ पूरी दुनिया की फिक्र है तुझे, बस मेरी परवाह नहीं है। मोंटी ने उदास होकर कहा, अच्छा इधर आ। नैना ने कहा तो मोंटी उसके सामने आकर बैठ गया और कहा, बोलो, बता ना क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? नहीं करनी शादी तो मना कर दे शर्मा जी को, लेकिन क्यों नहीं करनी, एटलीस्ट मुझे तो बता सकता है। नैना ने प्यार से मोंटी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, नैना आई डोंट नो ये सब कब हुआ, लेकिन मुझे प्यार हो गया है। मोंटी ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, व्हाट? नैना चौंकी और मन ही मन खुद से कहा, ये तो मेरे प्लान की एल लगा देगा। नहीं नहीं नैना, रो किसे, मैं जानता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा, इसीलिए बताने से डर रहा था, पर मैं क्या करूं यार, उससे मिलने के बाद आई फील कि मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकता हूं, और वो बहुत क्यूट है। मोंटी ने कहा, तो ये बात है, तो शर्मा जी से क्यों नहीं कहा सीधे सीधे? नैना ने अपनी भवें चढ़ाकर पूछा, पागल है क्या, उनको बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा घर में, शर्मा जी सुनते कहाँ है मेरी। मोंटी ने कहा, कोई नहीं, कल लड़की देखने चलते हैं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं नैना, मैंने अभी बताया कि मैं किसी को पसंद करता हूं और तू बोल रही लड़की देखने चल। मोंटी ने कहा, अरे मेरे बच्चे, लड़की देखने जाएगा तभी तो लड़की को रिजेक्ट करेगा, अगर बिना कोई नौटंकी किए जाएगा तो शर्मा जी भी खुश, तू भी खुश, और तेरा रास्ता भी क्लियर। नैना ने कहा, ओ नैना तू सच में जहर है। कहते हुए मोंटी ने उसे गले लगा लिया। तभी उषा चाय नाश्ता लेकर आई और खांसने का नाटक किया, तो मोंटी नैना से दूर हुआ और कहा, अरे माँ आप आइए ना। देखा नैना, तेरे आते ही कैसे खुश हो गया ये, वरना सुबह से लाड साहब का मुंह बना हुआ था। उषा ने प्लेट सामने टेबल पर रखते हुए कहा, अरे आंटी, इसे 2 मिनट में सुधार सकती हूँ मैं, वैसे इसकी शक्ल ही ऐसी है, सड़ी हुई। नैना ने कहा, अच्छा सड़ी हुई शक्ल, अपनी शक्ल देखी है, गुस्सा तो हमेशा नाक पे रहता है। मोंटी ने कहा, चल चल निकल। कहते हुए नैना ने चाय उठा ली और पीने लगी। उन्हें झगड़ता देखकर उषा ने कहा, इतने दिनों बाद मिले हो, अभी तक नहीं सुधरे तुम दोनों, नाश्ता करके बाहर आ जाओ, तुम्हारे पापा ने बुलाया है। कहकर उषा वहां से चली गई। उषा के जाने के बाद मोंटी आकर नैना के सामने बैठा और कहा, तुमने पूछा नहीं वो लड़की कौन है? कौन है? नैना ने चाय का बड़ा सा घूंट भरते हुए कहा, देखो तुम नाराज मत होना, तुम्हारी दोस्त रुचिका। मोंटी ने धीरे से कहा तो नैना के मुंह में भरी चाय सीधा मोंटी के मुंह पर आई। हाँ पता था मुझे, ये सुनकर तेरे थूकने का मन करेगा। मोंटी ने मुंह पर फैली हुई चाय पोंछते हुए कहा, तो सॉरी, मेरा मतलब तूने पहले क्यों नहीं बताया? नैना ने कहा, मुझे खुद अब जाकर फील हुआ है यार, एंड कैसे बोलता, वो तेरी दोस्त है एंड चीप लगता है इसलिए नहीं बताया। मोंटी ने कहा,
तुम लोंडो की ना यही प्रॉब्लम है, सीधी सिंपल बात को इतना उलझा लेते हो। तो सीधा मुझसे आकर बोलता यार मैं करवाती ना तेरी सेटिंग, सॉरी मेहनत बेकार। नैना ने कहा। अब क्या करें? मोंटी ने कहा। तू कुछ मत कर, पहले कल चल के लड़की देखते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। नैना ने चाय खत्म करते हुए कहा। ओके। मोंटी ने भी नैना की बात मान ली। वैसे तूने ऐसा क्या देख लिया जो उससे प्यार कर बैठा? नैना ने कहा। वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्यूट है, और सबसे अच्छी बात उसे देखने के बाद कोई और पसंद ही नहीं आया। मतलब वो मेरे लिए परफेक्ट है। मोंटी ने कहा। तुझे पता है कितना खाती है वो? नैना ने मोंटी को चिढ़ाने के लिए कहा। हाँ तो क्या हुआ, मैं खिला दूंगा, इनफैक्ट मैं भी शुरू कर दूंगा उसके साथ खाना। मोंटी ने कहा। तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके वजन से? नैना ने कहा। नैना, तुझे लगता है मैं किसी लड़की को उसकी बॉडी या फिर उसके चेहरे से जज करूंगा? ऐसा नहीं है। रुचिका की कुछ बातें मुझे बहुत सही लगी, उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, बाकी वो बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है। मोंटी ने कहा। अगर ऐसा है तो करते हैं जुगाड़। फिलहाल तो चलकर शर्मा जी से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या बम फोड़ने वाले हैं। नैना ने उठते हुए कहा और मोंटी के साथ बाहर चली आई। शर्मा जी तब तक लड़की वालों से बात कर चुके थे। उन्होंने जैसे ही कहना चाहा, मोंटी बोल पड़ा। मैं तैयार हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी मान गए। अच्छा ये लो फोटो देख लो लड़की की। शर्मा जी ने लिफाफा मोंटी की तरफ बढ़ाकर कहा तो नैना ने बीच में ही लिफाफा लेते हुए कहा। अरे अरे, फोटो देखकर क्या करेगा, कल डायरेक्ट मिल जाए ना उनसे, है ना अंकल? हाँ, अगर इसकी हाँ में हाँ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर इसे टाइम चाहिए तो ले सकता है, शर्मा जी ने कहा। टाइम? और कितना टाइम लेगा? आधी जवानी तो गुजर गई इसकी, कोई टाइम नहीं चाहिए अंकल, कल चलेंगे, डन 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 डन। नैना ने मोंटी को बोलने ही नहीं दिया और ना ही फोटो देखने दी। ठीक है, फिर मैं उन्हें फ़ोन करके बता देता हूँ, कहते हुए शर्मा जी वहाँ से चले गए। उषा भी किचन में चली गई। उनके जाने के बाद मोंटी ने कहा, फोटो क्यों नहीं देखने दी? बाबू, जब रिजेक्ट ही करना है तो देखकर क्या करोगे? नैना ने कहा। पॉइंट है, मोंटी ने कहा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। जयपुर, रुचिका का घर। आशा, मेरी बात हो चुकी है, वो लोग कल शाम हमारे घर आ रहे हैं रुचि को देखने। फोटो में तो रुचि उन्हें पसंद आ गई है, बस अब लड़का मिलना चाहता है, रुचिका के पापा आलोक ने कहा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं अभी सभी तैयारियां कर देती हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आशा ने खुशी से कहा। हाँ, और रुचि से बात कर लेना, उससे कहना सिर्फ लड़का देखने आ रहा है, शादी नहीं कर रहे हैं, आलोक जी ने कहा और चले गए। आशा ने रुचि को बताया तो वह थोड़ा उदास हो गई, लेकिन कुकू, जो कि रुचिका की छोटी बहन थी, और आशा बहुत खुश थे। रुचिका अपना फ़ोन लेकर ऊपर छत पर चली आई और सोचने लगी, नैना को फ़ोन करूं या नहीं। कुछ देर बाद रुचिका ने नैना का नंबर डायल कर ही दिया, लेकिन नैना का फ़ोन बंद आ रहा था। रुचिका और अपसेट हो गई। शीतल को फ़ोन लगाया, लेकिन शीतल ने फ़ोन नहीं उठाया। रुचिका उदास से वहीं दीवार से पीठ लगाकर खड़ी हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन ही मन में बहुत उदास थी। लड़के से मिलकर कह दूंगी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, और वो खुद ही रिजेक्ट कर दे तो बहुत अच्छा होगा, रुचिका ने सोचते हुए खुद से कहा। मोंटी को वह पसंद करती थी, लेकिन इस बार भी उसकी पसंद सिर्फ पसंद थी या प्यार, वो तय नहीं कर पा रही थी। नैना भी उसके साथ नहीं थी, ना ही शीतल उसके साथ थी। ऐसे मामलों में अक्सर दोस्तों की राय ही काम आती है। रुचिका अकेली पड़ चुकी थी और उसे ऐसे में लड़के से मिलने का फैसला किया। अगले दिन भर आलोक और आशा घर में उन लोगों के आने का इंतजाम करने लगे, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। ऊपर कमरे में कुकू रुचि को शाम को क्या पहनना है, कैसे तैयार होना है बता रही थी, और रुचि बस उदास होकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। वह हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक करती कि काश नैना का फ़ोन या मैसेज आ जाए, लेकिन नैना का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। दूसरी तरफ नैना, मोंटी, उसके मम्मी पापा और साथ ही मोंटी के मामा जी लड़के देखने चित्रकूट से निकल पड़े। रात भर के लंबे सफ़र के बाद सभी अगले दिन होटल में रुके और शाम को लड़की देखने निकल गए। गाड़ी में सबसे पीछे नैना और मोंटी बैठे थे। नैना ने मोंटी से कहा, बेस्ट ऑफ लक।
आई नो थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। थैंक्स यार, तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मोंटी ने कहा। थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, 2000 की एक जींस पसंद किया, ऑनलाइन उसका बिल चुका देना, नैना ने बेशर्मी से कहा। ओके डन, मोंटी ने कहा और दोनों मुस्कुराने लगे। मोंटी खुश था कि इस रिश्ते को ना कहने के बाद वह नैना के जरिए रुचिका को अपने दिल की बात कह देगा, और नैना मुस्कुरा रही थी क्योंकि कुछ देर बाद धमाका होने वाला था। शाम 5 बजे सभी लड़की के घर पहुंचे। मामा जी ने बेल बजाई। मोंटी ने देखा सामने नेम प्लेट पर मिस्टर आलोक शर्मा और आशा शर्मा लिखा हुआ था। दरवाज़ा खुला, सामने मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए खड़े थे। मोंटी के मम्मी पापा ने उन्हें नमस्ते किया और सभी अंदर चले आए। आलोक जी ने उन्हें बैठने को कहा और खुद उनकी आवभगत में लग गए। मोंटी सोफे की सिंगल कुर्सी पर बैठा था और नैना उसी सोफे के हत्थे पर। उसने ऑरेंज कुर्ता और नीचे सफ़ेद प्लाजो पहना हुआ था। मोंटी तो पहली मुलाकात में ही आलोक और आशा को पसंद आ गया। चाय नाश्ते के बाद मामा जी ने कहा, आलोक भाई साहब, आप लोगों से तो मिल लिए, जरा बिटिया से भी मिल लेते तो बच्चे आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, आशा की ओर पलटकर, बिटिया को बुलाइए, आलोक जी ने कहा। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर आशा वहां से चली गई। कुछ देर बाद अपनी बेटी के साथ वापस आई। उसे देखकर उषा जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वह आकर उनके बगल में बैठ गई। उसने पलकें झुका रखी थी। उसने एक बार भी अपनी पलकें उठाकर नहीं देखा। मोंटी ने जैसे ही देखा हक्का बक्का रह गया। उसका दिल धड़क उठा। सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि रुचिका ही थी। उसने हैरानी से नैना की ओर देखा तो नैना ने आंख मार दी। मोंटी का दिल कर रहा था अभी सबके सामने नाचने का, लेकिन उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा। मोंटी और नैना चुप रहे और कुछ सवाल जवाब के बाद उषा ने कहा, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो लड़का लड़की आपस में बात कर लें। हाँ बिल्कुल, आशा ने कहा और मोंटी रुचिका को लेकर बालकनी की ओर चली गई। बालकनी में मोंटी और रुचिका थे। रुचिका ने अभी भी पलकें झुका रखी थी। वह अपनी उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। मोंटी तो खुश था कि जिस लड़की को वह पसंद करता था उसी लड़की के घर उसके पापा रिश्ता करने आए हैं। उसने रुचिका से कहा, हेलो मिस रुचि। जानी पहचानी आवाज जब रुचिका के कानों में पड़ी तो उसने नजरें उठाकर देखा, सामने मोंटी खड़ा था। रुचिका कुछ बोलते इससे पहले ही नैना वहां आई और मोंटी से कहा, हे मोंटी, तो मैं कह दूं अंकल से कि तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है? कहकर नैना जैसे ही जाने लगी, मोंटी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और गले लगाकर कहा, आई लव यू सो मच। तुझे सब पता था इसलिए तू मुझे यहाँ लेकर आई थी। बाबू, ये सब मेरा ही प्लान था, नैना ने मोंटी से दूर होकर कहा और मुस्कुराने लगी। रुचिका ने नैना को वहां देखा तो उसके गले लगी और कहा, थैंक यू नैना, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या पांडा, पहले दिन से पता है मुझे, वरना आज तक हमें किसी ने फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधा। कहते हुए नैना मोंटी की ओर देखकर मुस्कुरा दी और मोंटी शर्माकर अपना सर खुजाने लगा। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 76। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।